इमेजिन करें आप एक ऐसे घर में पैदा होते हैं जहां पैसों का कोई हिसाब नहीं, क्योंकि पैसा वहां कभी ख़त्म ही नहीं होता हो। जहां महंगी से महंगी गाड़ियां सिर्फ खेलने का खिलौना लगती हों, जहां हर महंगी और लग्जरी चीज़ आपके लिए ज़ीरो की वैल्यू रखती हो। आपका बैंक अकाउंट ही इतना लोडेड हो कि उसका हिसाब मशीन भी ना लगा सकें। और सोचिए, आपके पैदा होते ही सब कुछ आपके पास हो, पैसा, पावर और शोहरत, आपको कमाने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि ये सब आपको विरासत में ही मिल गया हो। तो तब ज़िंदगी कैसी दिखती होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रिंस की जिनके पास पैसा भी है, ताकत भी, और एक ऐसी लाइफ स्टाइल जो किसी फैंटेसी से कम नहीं, और वो है दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान। इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से भरी वीडियो में एक बार फिर से वेलकम। शेख हमदान कौन है? इनको तो आपने सोशल मीडिया पर लाजमी ही देखा होगा, कभी बुर्ज खलीफा की टॉप पर, तो कभी स्काई डाइव करते वक्त, कभी अंडर वाटर स्विम करते वक्त, तो कभी हॉर्स राइड करते वक्त। शेख हमदान वो इंसान हैं जो अपनी लाइफ को अपनी मर्जी के मुताबिक जीते हैं। शेख हमदान का ताल्लुक जिस रॉयल फैमिली से है, इसको हाउस ऑफ मखतूम कहते हैं। ये फैमिली दुबई की वन ऑफ द रिचेस्ट और पावरफुल फैमिली है, और साथ ही ये दुबई को कंट्रोल भी करती है। इस फैमिली के सबसे पावरफुल इंसान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं, जो इस वक्त दुबई के रूलर हैं, और शेख हमदान इनके बेटे हैं, जो दुबई के शहजादे हैं। जिस शहजादे का ताल्लुक ही ऐसी पावरफुल और रिचेस्ट फैमिली से हो, तो उसके लिए दुनिया की महंगी से महंगी चीज़ ज़ीरो की वैल्यू रखती है। जाहिर है, जब पैसा ही इतना ज़्यादा होगा तो खर्च करने का अंदाज भी ऐसा ही शाहाना होगा। ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे कि दुबई क्राउन प्रिंस शेख हमदान अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कैसे खर्च करते हैं, चाहे वो दुनिया की महंगी तरीन यॉट हो, या शानदार घर, या अनलिमिटेड कार्स हो, या कुछ भी। ऐसी शायद ही कोई चीज़ हो जो उनके पास ना हो। ज़िंदगी हो तो शेख हमदान जैसी। यॉट की बात की जाए तो शहजादे के पास यॉट्स की कलेक्शन है, जिसमें सबसे पहली यॉट 1925 करोड़ की है, जिसका नाम एस्मेराल्डा है। ये यॉट की कीमत ही इतनी है कि अगर आप 1 लाख रुपए रोजाना खर्च करें तो इसको ख़त्म करने में 527 साल लग जाएंगे। जाहिर सी बात है कि जब एक यॉट ही 1925 करोड़ की होगी तो वो कितनी लग्जरी और शानदार होगी। इसको सिर्फ एक यॉट कहा जाए तो ये गलत होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक यॉट ही नहीं बल्कि समंदर पर तैरता हुआ एक 5 स्टार होटल है, क्योंकि इसमें बैठकर ऐसा लगेगा ही नहीं जैसे किसी यॉट पर हों। इसमें वो सारी लग्जरी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो किसी 5 स्टार होटल में होती हैं। इसमें टोटल 10 लग्जरी सूट्स और 3 VIP केबिन्स हैं, जिसमें 38 लोग अपनी राइड लग्जूरियस वे में एंजॉय कर सकते हैं। डांस फ्लोर हो या स्विमिंग पूल, ब्यूटी सैलून हो या जिम, इसमें सब कुछ शामिल है। जब कीमत ही इतनी ज़्यादा होगी तो इसको चलाने का खर्चा भी इतना ही ज़्यादा होगा। इस यॉट को सिर्फ 1 महीने चलाने का खर्चा 14 करोड़ 50 लाख है। जी हाँ, 14 करोड़ 50 लाख सिर्फ 1 महीने का खर्चा। सिर्फ एक यॉट से दिल नहीं भरा तो एक और यॉट खरीद डाली, जो पहली यॉट से भी ज़्यादा महंगी और लग्जरी है। इसका इंटीरियर डिज़ाइन भी किसी शानदार होटल से कम नहीं। इस यॉट को शेख हमदान ने 4500 करोड़ में खरीदा। इस यॉट की वैल्यू सैफ अली खान की टोटल नेट वर्थ से भी ज़्यादा है। ये यॉट भी फैसिलिटीज से फुली लोडेड है और समंदर में चलता फिरता एक लग्जरी होटल है। इसमें 20 VIP रूम्स और 6 लग्जरी कैबिन्स हैं। साथ ही मल्टीपल स्विमिंग पूल्स, हेलीपैड, जिम और सब कुछ शामिल है। इस यॉट को सिर्फ 1 महीने चलाने का खर्चा 37 करोड़ 50 लाख है। इसके अलावा 875 करोड़ की एक और यॉट भी रखते हैं, जिसका नाम दुबावी सुपर यॉट है। हमने तो शेख हमदान को सोशल मीडिया पर अलग अलग एनिमल्स के साथ देखा है, कभी लाइनस के साथ, तो कभी हॉर्स के साथ, कभी कैमल के साथ, तो कभी फैल्कन के साथ। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि जैसा उनका एनिमल से लगाव कुछ ज़्यादा ही है, और ऐसा है भी, क्योंकि शेख हमदान एनिमल्स के बेहद शौकीन हैं। कहते हैं ना कि शौक की कोई कीमत नहीं होती, और ये बात सच भी है। शहजादे ने अपने इस शौक पर भी बेपनाह पैसा खर्च किया। वो अपनी गाड़ियों से ज़्यादा अपने एनिमल्स पर खर्च करते हैं। एक हाई क्लास नस्ल का घोड़ा खरीदने के लिए उन्होंने 1,50,000 खर्च कर दिए। सिर्फ इस हॉर्स की कीमत ही 5 लैम्बोर्गिनी हुराकेन से ज़्यादा है। ये शौक सिर्फ यहाँ ही ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद शहजादे ने सिर्फ इस एक कैमिल को 2.7 मिलियन डॉलर में ख़रीदा, जो 6 करोड़ 75 लाख बनते हैं। ये कैमिल रंग और नस्ल के लिहाज से सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, जो एक ऑक्शन में सेल हुई, जिसमें बड़े से बड़े खरीदार इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत लगा रहे थे। लेकिन जब शेख हमदान ने कीमत लगाई तो सब के सब खामोश हो गए।
सिर्फ एक कैमल से दिल नहीं भरा तो 4.5 मिलियन डॉलर के 16 कैमल्स और खरीद लिए, जो 112 करोड़ 50 लाख बनते हैं। इसके अलावा भी शेख हमदान के पास एक्सपेंसिव फैल्कन, जिराफ और बहुत से एनिमल्स हैं। एक दफ़ा शेख हमदान ने अपनी मर्सिडीज की विंडशील्ड पर एक परिंदे का घोंसला देखा। उन्होंने उस परिंदे को डिस्टर्ब करने के बजाय अपनी गाड़ी को वैसे ही छोड़ दिया। वो गाड़ी उस परिंदे के नाम कर दी और उसके आसपास सपोर्ट्स लगा दिए ताकि वो परिंदा बिल्कुल सेफ रह सके। ये एक दिलचस्प और दिल को छू लेने वाला लम्हा था जिसने दुबई के क्राउन प्रिंस की सोच और जज्बात का इजहार किया। दुबई, जो दुनिया में वीआईपी कार्स की वजह से मशहूर है, क्योंकि दुबई की हर गली में दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ी नजर आती है। दुबई वो जगह है जहाँ के पुलिस ऑफिसर्स भी वीआईपी कार्स में अपनी ठाठ के साथ ड्यूटी देते हैं। जिस शहर के पुलिस ऑफिसर्स ही इतनी वीआईपी कार्स में घूमते हों तो उस शहर के शहजादे के पास कैसी गाड़ियाँ होंगी, ये अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। अगर उनमें से कुछ खास की बात की जाए तो पहले पर 5 मिलियन डॉलर की लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी, जिसके सिर्फ 19 यूनिट्स ही बने हैं। इसके बाद दोबारा लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी जो 4.5 मिलियन डॉलर की है और इसके भी 9 यूनिट्स बने हैं। फिर 4.8 मिलियन की कोनिजेक्स, 3.9 मिलियन की ला फेरारी, 2.5 मिलियन की फेरारी एंजो, 3 मिलियन की पोर्श मायरेज, 2.4 मिलियन की बुगाटी वेरोन, लिमिटेड एडिशन एस्टन मार्टिन, मैक्लेरिन स्पीड टेल, मैक्लेरिन P1। इसके अलावा भी बहुत सी गाड़ियां शहजादे के गैराज में खड़ी हैं। उन सब के बारे में सिर्फ एक वीडियो में बताना इतना आसान नहीं। जितना शेख हमदान अपने ऊपर खर्च करते हैं उतना ही लोगों की मदद करने में पीछे नहीं। एक दफ़ा एक कैंसर पेशेंट को इलाज की ज़रूरत थी, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उसका इलाज नहीं हो रहा था। लेकिन जब ये बात क्राउन प्रिंस को पता चली तो उन्होंने 6 लाख डॉलर देकर उसकी ट्रीटमेंट करवाई, जो 15 करोड़ बनते हैं। आपने ये एग्जाम्पल तो लाजमी सुनी होगी कि बाप कमाए और बेटा उड़ाए, लेकिन दुबई रॉयल फैमिली के केस में ये एग्जाम्पल बिल्कुल सूट नहीं करती, क्योंकि यहाँ बेटा भी बेपनाह पैसा खर्च करता है और बाप भी। अगर इनके फादर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की बात की जाए तो वो भी अपनी मिसाल आप हैं। एक दफ़ा शेख मोहम्मद अपनी वेकेशन मनाने इटली गए। वहाँ उन्होंने सिर्फ कुछ दिन की वेकेशन पर ही 22 करोड़ खर्च कर दिया। जी हाँ, सिर्फ कुछ दिन की वेकेशन पर ही इतना खर्चा। लेकिन ये सिर्फ पहली दफ़ा नहीं था। फिर इसके बाद जब वो ग्रीस गए तो वहाँ भी उन्होंने अपने स्टाइल के मुताबिक एक होटल के बिल पर ही 8 करोड़ खर्च कर दिए। इसके बाद मोहम्मद बिन राशिद जो कार यूज़ करते हैं वो कितनी महंगी है ये अलग बात है, लेकिन वो अपनी कार में जो नंबर प्लेट यूज़ करते हैं सिर्फ उसकी कीमत ही इतनी है जिसमें लैम्बोर्गिनी हुराकेन जैसी 35 गाड़ियाँ आ सकती हैं। सिर्फ इस नंबर प्लेट की कीमत ही 224 करोड़ से भी ज़्यादा है। जो इंसान अपनी सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों पर और सिर्फ एक नंबर प्लेट पर ही इतना खर्च कर दे तो वो फिर बाकी चीज़ों पर कितना खर्च करता होगा, ये इमेजिन करना भी मुश्किल है। अगर आप मोहम्मद बिन राशिद के बारे में जानना चाहते हैं कि वो अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कैसे खर्च करते हैं तो इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। ये वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो को आपने ज़रूर इंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी और दिलचस्प वीडियो में।